हाय एवरीवन, आज हम अपनी पॉलिटी का पार्लियामेंट का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम पहले जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है वो कंटिन्यू कर रहे हैं जो भी पार्लियामेंट से पूछा गया है। सो आज का टॉपिक है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ देखिए, समनिंग। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम सम्मन करते हैं ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट को मिलने के लिए। बट जो मैक्सिमम गैप होता है दो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बीच में, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठा के देखना, ठीक है, उसमें या अगर स्टेट पीसीस का भी देखोगे तो सेम चीज़ दी होती है कि कितना मिनिमम टाइम गैप रह सकता है दो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बीच में। तो इट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अदर वर्ड्स में, द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मतलब कम से कम उसको साल में 2 बार तो मिलना पड़ेगा। ठीक है, देयर आर यूजली 3 सेशंस एक ईयर में। कौन कौन से 3 सेशंस होते हैं? बजट सेशन जो कि फरवरी टू मई होता है, मानसून सेशन जो जुलाई टू सितंबर होता है, विंटर सेशन जो कि नवंबर टू दिसंबर होता है। फिर देखिए, एक सेशन जो होता है ना पार्लियामेंट का, वो पीरियड है स्पैनिंग बिटवीन फर्स्ट सिटिंग ऑफ अ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन या डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ लोकसभा। बेसिकली एक सेशन का मतलब, मान लो आज से फर्स्ट सिटिंग स्टार्ट हुई और मान लो आज से 30 दिन बाद उसका प्रोरोगेशन हुआ या डिसोल्यूशन हो गया इन द केस ऑफ लोकसभा, तो ये पूरा का पूरा एक सेशन कहलाता है। ठीक है, इस सेशन में क्या होता है, जो हाउस है वो हर दिन मिलेगा कोई बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, ट्रांजैक्ट करने के लिए। द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन इज कॉल्ड रीसेस। बेसिकली अगर मान लो आज इनका प्रोरोगेशन हो गया हाउस का, उसके बाद इनकी जो रीअसेंबली है वो हुई है, तो एक न्यू सेशन में, मतलब मान लो आज एक न्यू सेशन हो गया, कुछ मतलब आज के 1 महीने बाद कुछ न्यू सेशन हो गया, तो ये जो मीनवाइल बीच का टाइम पीरियड है प्रोरोगेशन से न्यू सेशन तक का, दैट इज कॉल्ड रीसेस। ठीक है, ये टर्म्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको एक पता होना चाहिए कि क्या मतलब होता है। फिर आ जाइए एडजॉर्नमेंट पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एक सेशन ऑफ पार्लियामेंट में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। हर मीटिंग जो होती है ना दिन की, उसमें 2 सिटिंग होती है। एक होती है मॉर्निंग सिटिंग जो कि 11 से 1 बजे होती है, एक होती है पोस्ट लंच सिटिंग जो 2 से 6 बजे होती है। सिटिंग जो होती है पार्लियामेंट की वो टर्मिनेट हो सकती है एडजॉर्नमेंट या एडजॉर्नमेंट साइंड आए या प्रोरोगेशन या डिसोल्यूशन के द्वारा इन केस ऑफ लोकसभा। यहाँ पे क्या होता है एडजॉर्नमेंट में, एन एडजॉर्नमेंट सस्पेंड्स द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। एक एडजॉर्नमेंट जो होता है ना, एक काम को एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए रोकता है, विच में बी आवर्स, डेज और वीक्स। ठीक है, मान लो अगर आज हमने बोल दिया कि हाउस एडजॉर्न हो गया, इन्होंने बता दिया कि भाई 1 हफ्ते के लिए एडजॉर्न है और 7 डेज बाद जो है ना आप वापस आओगे, तो 7 डेज का टाइम पीरियड बता करके सस्पेंड किया ना सिटिंग को, तो यहाँ पे एडजॉर्नमेंट है ये। अब एडजॉर्नमेंट साइन डाई में क्या होता है? एडजॉर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर इंडेफिनिट पीरियड। मतलब आज अगर इन्होंने बोला कि हाउस एडजॉर्न साइन डाई हो गया, तो अब ये नहीं पता वापस कब मिलेगा। ठीक है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए हुआ है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द हाउस इज एडजॉर्न विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली, इट इज कॉल्ड एडजॉर्नमेंट साइन डाई। आपको नहीं पता कि जो रीअसेंबली है वो कब होगी, तो ये एडजॉर्नमेंट साइन डाई कहलाएगा। द पावर ऑफ एडजॉर्नमेंट एज वेल एज एडजॉर्नमेंट साइन डाई लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो इसकी पावर किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। देन he can also call a sitting of the house before the date or time to which it has been adjourned or at any time after the house has been adjourned signed है। मान लो आज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बोला कि भाई 1 हफ्ते के लिए एडजॉर्नमेंट हुआ है, लेकिन इसका मन करा 3 दिन बाद ही बुलाने का, तो हाउस को बुला लेगा 3 दिन बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने एडजॉर्नमेंट साइन डाई कर दिया था, अब इसने बोला कि भाई 1 हफ्ते बाद आ जाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब चाहे तब बुला सकता है ये। फिर प्रोरोगेशन की बात देखो आगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर या चेयरमैन डिक्लेयर करता है हाउस को एडजॉर्न साइन डाई जब बिजनेस जो है सेशन का वो कंप्लीट हो गया। मान लो इन्होंने बोला कि आज 30 डेज की मीटिंग कंप्लीट हो गई, हमारा काम हो गया, अब हम एडजॉर्नमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर हमने एडजॉर्नमेंट साइन डाई डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इन्होंने बोला, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बोला एडजॉर्नमेंट साइन डाई हो गया, 30 दिन के बाद बिजनेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज क्या होगा? प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगा, प्रोरोगेशन करेगा सेशन का। ठीक है, इसने तो सेशन कंप्लीट होने के बाद एडजॉर्नमेंट साइन डाई किया प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, प्रेसिडेंट ने प्रोरोगेशन निकाला। हाउएवर द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस वाइल इन सेशन। सेशन में होगा तो भी ये हाउस को प्रोरोग कर सकता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि क्या प्रेसिडेंट हाउस को प्रोरोग कर सकता है? जब वो सेशन में है तो कर सकता है। और यहाँ पे ना अगर 2 चीज़ें याद रख लो, आई टेल यू, एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइन डाई। ठीक है, ये 2 चीज़ें तो आपके प्रेसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा होती हैं, लेकिन प्रोरोगेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर यहाँ पे डिफरेंसेस हम टेबल में देखेंगे। अभी अब डिसोल्यूशन पे आ जाओ। राज्यसभा क्योंकि एक परमानेंट हाउस होती है, ठीक है, इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। आपसे क्वेश्चन आता है कि क्या राज्यसभा को हम डिसॉल्व कर सकते हैं? तो हम नहीं कर सकते हैं। ओनली जो लोकसभा होती है दैट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, अनलाइक अ प्रोरोगेशन
आपका डिसोल्यूशन जो होता है वेरी लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस को खत्म करता है, ठीक है। प्रोरोगेशन में क्या है, सेशन टर्मिनेट हुआ होता है, लेकिन डिसोल्यूशन में क्या है, हाउस की लाइफ खत्म हो जाती है एंड एक न्यू हाउस कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है जनरल इलेक्शंस के बाद में। तो जो डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का वो टेक प्लेस कर सकता है इन आइदर ऑफ द टू वेज। अब दो तरीके हैं इसके। पहला देखो, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, जब एक्सपायरी होगी टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स की, या टर्म्स जैसे वो एक्सटेंड करे गए हैं ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। पहली चीज़ क्या होगी यहाँ पे, एक्सपायरी ऑफ इट्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, उसके बाद ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, या फिर जो भी टर्म्स नेशनल इमरजेंसी के मतलब 1 साल 2 साल बढ़ाया गया था उसके हिसाब से। दूसरी चीज़, जब भी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि हाउस को उसको डिसॉल्व करना है, विच ही इज ऑथोराइज टू डू, ठीक है, वो हाउस डिसॉल्व कर सकता है। उसने बोला कि आज मेरा लोकसभा डिसॉल्व करने का मन कर रहा है तो वो कर देगा। वंस द लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर, द डिसोल्यूशन इज इररिवोकेबल, ठीक है। अगर उसका जो कंप्लीशन हुआ है लोकसभा का, मतलब जो डिसॉल्व हुआ है वो उसके कंप्लीशन से पहले हो गया तो उसका डिसोल्यूशन इररिवोकेबल होता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जब लोकसभा डिसॉल्व हुई तो जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें इंक्लूडिंग बिल, मोशन, रेजोल्यूशन, नोटिस, पेटिशंस एंड सो ऑन, जो भी पेंडिंग है उसके सामने वो लैप्स कर जाएंगे। दे टू बी परस्यूड फर्दर मस्ट बी रीइंट्रोड्यूस इन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। बेसिकली वही ना, आप पुरानी वाली लोकसभा का बैगेज नई लोकसभा तो नहीं कैरी करेगी, तो इनको दोबारा से आपको रीइंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हाउ एवर सम पेंडिंग बिल्स एंड ऑल पेंडिंग एश्योरेंसेज जो कि एग्जामिन होने थे आपकी कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज के द्वारा, वो लैप्स नहीं करते हैं ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। अगर कोई चीज़ इन कमेटी के पास जा चुकी थी तो वो लैप्स नहीं करता। पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लैप्सिंग ऑफ बिल्स इज एज फॉलोज। अब देखो ये जो बिल लैप्सिंग वाली चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा lapses whether originating in the Lok Sabha or transmitted to it by the Rajya Sabha। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो एक बिल लोकसभा में पेंडिंग है, चाहे वो लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ हो चाहे उसको राज्यसभा ने दिया हो। अब लोकसभा का काम है ना, मैंने आपको बताया ना, अगर नई लोकसभा आएगी तो वो पुराने वाले बिल्स को नहीं देखेगी, तो ये अगर यहाँ पे पेंडिंग है तो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, लॉजिक लगा के याद रखना, आपको इजीली याद हो जाएगा। अब बिल पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस। अब ये पुरानी वाली लोकसभा ने पास किया है, ठीक है, और ये उसके बाद राज्यसभा में पेंडिंग है तो ये भी लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब बिल नॉट पास्ड बाय द टू हाउसेस, क्योंकि डिसएग्रीमेंट हो गया था एंड प्रेसिडेंट ने नोटिफाई किया कि ज्वाइंट सिटिंग होगी बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो वो लैप्स नहीं करेगा। वैसे याद रखो कि भाई अगर ज्वाइंट सिटिंग में जा चुका है, डिसोल्यूशन हो गई थी लोकसभा की उसके पहले ही, तो ये लैप्स नहीं करेगा। और बिल अगर पेंडिंग है राज्यसभा में लेकिन उसको लोकसभा ने पास नहीं किया था तो भी वो लैप्स नहीं करेगा। अब लोकसभा के पास गया ही नहीं, ठीक है, तो ये लैप्स नहीं करेगा। बिल पास हुआ है दोनों हाउसेस के द्वारा लेकिन प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए वो पेंडिंग है तो वो भी लैप्स नहीं करेगा। बिल पास हो गया है दोनों हाउसेस के द्वारा बट प्रेसिडेंट ने उसको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दिया हाउस के, तो भी वो लैप्स नहीं करेगा। तो इसमें 2 कंडीशन आपको याद रखनी है लैप्स की, 4 कंडीशन आपको याद रखनी है डजन लैप्स की। तो मैं बोलूंगी आप डज नॉट लैप्स वाली याद रख लो, लैप्स अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग एक कीवर्ड, दूसरा के पास किया ही नहीं था लोकसभा ने, तीसरा प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, और चौथा रिकंसिडरेशन के लिए। बस इस तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है, सिंपल तरीका है। अब देखो डिफरेंस होता है अडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन में। क्या डिफरेंस होता है? अडजर्नमेंट में क्या होता है, इट ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग एंड नॉट अ सेशन ऑफ द हाउस। सिर्फ सिटिंग खत्म होती है, सेशन खत्म नहीं होता। प्रोरोगेशन में इट नॉट ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग बट ऑल्सो अ सेशन ऑफ द हाउस। इसमें सिटिंग तो गई ही गई, सेशन ही गया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अडजर्नमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट देखो, इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस। अडजर्नमेंट का बिल पे या किसी और चीज पे कोई असर नहीं पड़ता एंड द सेम कैन बी रिज्यूम जब भी हाउस वापस से मिलेगा। प्रोरोगेशन में क्या होता है, इट ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस जो हाउस के आगे पेंडिंग है। हाउ एवर जितने भी पेंडिंग नोटिसेज होते हैं अदर देन दोस्त जो एक बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए थे, बस वो नोटिसेज लैप्स कर जाते हैं प्रोरोगेशन पे एंड उसके लिए फ्रेश नोटिसेज देने होते हैं जब नेक्स्ट सेशन आएगा। ब्रिटेन में प्रोरोगेशन की वजह से सारे बिल्स एंड हो जाते हैं एंड एनी अदर बिजनेस जो पेंडिंग है हाउस के आगे वो भी एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना ब्रिटेन के साथ। अब कोरम देखो क्या होता है, कोरम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है जो आपको चाहिए होता है एक हाउस में प्रेजेंट हो लोग इतने बिफोर इट कैन ट्रांसैक्ट एनी बिजनेस, ठीक है। इतने मिनिमम लोग तो एक हाउस में होने चाहिए। इट इज 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ईच हाउस में इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स।
इसका मतलब है कि एटलीस्ट 55 मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा में, 25 मेंबर्स होने चाहिए राज्यसभा में अगर कोई बिजनेस कंडक्ट कराना है। देन अगर यहाँ पे कोई कोरम नहीं है तो मीटिंग नहीं हो सकती है। मतलब मीटिंग के टाइम पे अगर देर इज नो कोरम, ठीक है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, या तो वो adjourn कर दे हाउस को या वो सस्पेंड कर दे मीटिंग को जब तक कोरम नहीं आ जाता है। देन वोटिंग कैसे होती है, शॉर्ट में फटाफट से देख लो इसको। वोटिंग इन द हाउस, जितने भी मैटर्स आपके किसी भी सिटिंग ऑफ इधर हाउस में या ज्वाइंट सिटिंग में होते हैं, ठीक है, हाउसेज में, तो उसमें मेजोरिटी ऑफ वोट से डिसीजन लिया जाता है, जो भी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं उनकी मेजोरिटी से। इसमें आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इंक्लूड नहीं करते हो। ओनली कुछ फ्यू मैटर्स हैं जो स्पेसिफिकली मेंशन करे गए कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का रिमूवल पार्लियामेंट के, एंड सो ऑन, जहां पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, नॉट ऑर्डिनरी मेजोरिटी। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं हाउस के, वो वोट नहीं करते फर्स्ट इंस्टांस में, उनके पास कास्टिंग वोट होता है, इक्वालिटी ऑफ वोट्स में वो उसको कास्ट कर सकते हैं। देन जो प्रोसीडिंग्स होती है ना हाउस की, वो वैलिड होती हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी अनऑथराइज्ड वोटिंग या पार्टिसिपेशन या कोई वैकेंसी हो मेंबरशिप में, मतलब वो वैलिड रहेंगे चाहे हम बोल दें कि कोई अनऑथराइज्ड वैकेंसी था, वोटिंग था, कुछ इस तरीके से। तो फॉलोइंग पॉइंट्स आप नोट करो यहाँ पे वोटिंग के हिसाब से, ठीक है, वोटिंग प्रोसीजर लोकसभा में कैसे काम करता है। पहली चीज देखो, ऑन द कंक्लूजन ऑफ अ डिबेट, जब कोई डिबेट कंक्लूड हो रही है तो स्पीकर ना एक क्वेश्चन को पुट करेगा और उन लोगों को इनवाइट करेगा जो फेवर में है कि आप बोलो आए, ठीक है, अगर आप फेवर में तो आप आए बोलोगे, जो अगेंस्ट में उस मोशन के वो नो बोलेंगे। स्पीकर शैल देन से, वो बोलेंगे कि आई थिंक जो आयज हैं या जो नोज हैं, जैसा भी केस होगा कि आए ज्यादा आया नो ज्यादा आया, कि हैव इट, मतलब ये इनका जो है ज्यादा ओपिनियन आया, कि इफ इन द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर एज टू द डिसीजन ऑफ अ क्वेश्चन इज नॉट चैलेंज, अगर डिसीजन जो है क्वेश्चन का चैलेंज नहीं होता, वो दोबारा बोलेगा सेम चीज कि आईज और नोज एज द केस मे बी, कि हैव इट, एंड द क्वेश्चन बिफोर द हाउस डिटरमाइंड होगा अकॉर्डिंगली। इफ द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर एज टू द डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन इज चैलेंज, ठीक है, आपने ओपिनियन जो है चैलेंज कर दी, तो ही शैल ऑर्डर दैट द लॉबी बी क्लियर, कि लॉबी को क्लियर कर दिया जाए। आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 minutes and 30 seconds, ठीक है, 3.5 मिनट बाद वो क्वेश्चन को पुट करेगा सेकंड टाइम एंड डिक्लेयर करेगा कि इनके ओपिनियन में आईज या नोज हैव इट, कि कौन सी चीज ज्यादा थी। देन अगर ओपिनियन जो भी डिक्लेयर करेगी वो वापस से चैलेंज हुई, तो वो डायरेक्ट करेंगे वोट्स को कि वो रिकॉर्ड किए जाएं बाय ऑपरेटिंग द ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर जो इनको मिलता है, और बाय यूजिंग आई और नो स्लिप्स हाउस में, और बाय द मेंबर्स जो लॉबीज में जा रहे हैं, ठीक है। अगर स्पीकर की ओपिनियन में डिवीजन जो है अननेसेसरली क्लेम करा गया है, ही में आस्क द मेंबर्स जो कि आई के लिए हैं और दोस्त जो नो के लिए रिस्पेक्टिवली, कि वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, एक काउंट किया जाएगा और वो डिक्लेयर करेंगे कि डिटर्मिनेशन जो है हाउस का वो किस चीज में है। एंड सच केसेस में जो नेम्स है वोटर्स के वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, बस आई नोज याद रखना, इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। लैंग्वेज पे आ जाओ, लैंग्वेज पार्लियामेंट में क्या यूज होती है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड हिंदी एंड इंग्लिश के ये लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सकते हो पार्लियामेंट में। हाउ एवर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो परमिट कर सकते हैं एक मेंबर को कि वो एड्रेस करेंगे हाउस को उसके मदर टंग में। बोथ हाउसेज में अरेंजमेंट इस तरीके से किए जाते हैं कि साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन हो सके। दो इंग्लिश जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी गई थी एज अ फ्लोर लैंग्वेज जब एक्सपिरेशन हुआ था 15 ईयर्स का फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो बेसिकली 15 साल के लिए इंग्लिश को अलाउ किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद कि आप यूज कर सकते हो। दैट इज 1965 में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है 1963 उसने अलाउ किया इंग्लिश को कि आप उसको हिंदी के साथ जो है कंटिन्यू कर सकते हो यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये इतना हमारा हो गया है, ये बाकी चीजें हम बाद में करेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।